मोहम्मद बिन जायद अल नायान का प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी हैं। जो एक बाप्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इनवाइट किया कि वो अबू धाबी में आके मंदिर का इफ्तिताह करें। लेकिन उसके पहले 13 तारीख को अहलान मोदी, अहलान यानी कि वेलकम, अहलान मोदी करके एक इवेंट होने वाला है जिसमें दोस्तों 50,000 लोग वहां पे आएंगे। ज्यादातर भारतवासी होंगे, 50,000 लोग वहां पे आएंगे। That's how they make an impact कि आप अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए जाते हैं और वहां पे लोगों को अपने साथ बना लेते हैं। एक चीज तो ये दिखानी है वहां पे लोगों को कि एक लीडर के पीछे एक पूरी फौज खड़ी है। भारत जो है वो अपनी आइडेंटिटी रिक्लेम कर रहा है। भारत अपना जो सिविलाइजेशनल जो स्टेटस है उसको रिक्लेम कर रहा है। भारत अपने जो एक नया आइडेंटिटी, अपनी जो कल्चर है उसको क्लेम कर रहा है। आई एम सरप्राइज, आई एम शॉक्ड, और मैं अभी तक सदमे में बैठा हूं यहाँ पर कि ऐसा क्या हो गया कि चाइना को मोदी जी की तारीफ करनी पड़ी। उनको मानना पड़ता है, उनको झुकना पड़ता है इंडिया के सामने, दुनिया के बड़े जायंट्स को, जो इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि उनको उसमें से अपना हिस्सा चाहिए, अपना बिजनेस चाहिए। मैं ये अभी प्रेडिक्शन करने वाला हूं, मैं गलत हूं, लेकिन आने वाले 10 साल में या 15 साल में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन बेहतर होंगे और पाकिस्तान को बिल्कुल साइड पे कर दिया जाएगा। ये जो मैं जियोपॉलिटिक्स को देख रहा हूं। एक तो उन्होंने बोल दिया कि भारत इज इंडीड अ पावर सेंटर। चाइना बोलेगा भारत के लिए और इंडिया वर्ड यूज नहीं किया, भारत वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार। मैं वैसे ही पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। यहाँ की लार्जेस्ट ऑफिसेज और डायमंड हब और ट्रेड सेंटर और काफी ऐसे स्टेडियम्स जिनको कहा गया कि क्योंकि इंडिया ने जब से अपनी ये सीट संभाली है कि वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नायान जो कि भारत आए हुए हैं, इनको रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एस जयशंकर भी गए हुए थे। और अभी भारत में गुजरात वाइब्रेंट गुजरात समिट चल रहा है जो कि दुनिया भर के प्रेसिडेंट आने वाले हैं उनके साथ, और सऊदी अरब के प्रिंस भी आने वाले हैं। और इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि यूएई के दौरे में जाएंगे और वहां पे जाके एक बाप्स हिंदू टेम्पल जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। का समिट का मुख्य कारण है कि दुनिया भर के टेक कंपनी गुजरात आने वाले हैं और गुजरात को सिलिकॉन वैली बनाने में प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को 14 तारीख को यानी कि 14 फरवरी को, आपको पता है प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे 22 जनवरी को है। उसके बाद मोदी जी जाएंगे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। वहां पे एक भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। BAPS ये मंदिर है और बहुत शानदार मंदिर। मोदी जी ने बात करी थी जमीन के लिए और वहां के जो शेख हैं, वहां के जो अमीर हैं, वो पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सब इंटरलिंक्ड है ये। कई लोग कहते हैं कि मोदी जी ने यार ये मंदिर क्यों वहां पे बनवा दिया, ये क्यों करवा दिया, ऐसा करते वैसा करते। देखिए, बात ये है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। और जहां पे आपकी और मेरी सोच खत्म होती है, वहां से उनकी सोच शुरू होती है। तो वो जो कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि इसके पीछे है क्या गेम पूरा, राइट। अब मंदिर के पहले, मंदिर तो 14 तारीख को यानी कि 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन होगा या वहां पे पूजा होगी मंदिर में। उसके बाद जितने भी श्रद्धालु हैं फिर वो मंदिर जा पाएंगे। लेकिन उसके पहले 13 तारीख को अहलान मोदी, अहलान यानी कि वेलकम, उनकी भाषा में अहलान, तो अहलान मोदी करके एक इवेंट होने वाला है जिसमें दोस्तों 50,000 लोग वहां पे आएंगे। ज्यादातर भारतवासी होंगे, 50,000 लोग वहां पे आएंगे। यानी कि एक चीज तो ये दिखानी है वहां पे लोगों को कि एक लीडर के पीछे एक पूरी फौज खड़ी है। मोहम्मद बिन जायद अल नायान जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, जहां पे मंदिर बन रहा है, यूएई के प्रेसिडेंट है, पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसमें काफी सारे देश हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं। वो आ रहे हैं भाई साहब वाइब्रेंट गुजरात समिट में। आप समझ रहे हैं, एक जगह मंदिर बन रहा है और फिर वो आ रहे हैं गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये देखिए, नोट्स बना रखे हैं यहां पे। ये आ रहे हैं गुजरात समिट में, इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है, वाइब्रेंट गुजरात समिट, और बायलैटरल ट्रेड दोनों
देशों के बीच में अब 73, ठीक है, यानी कि 73 अरब डॉलर हो चुकी है। ये ट्रेड थी 70 के दशक में, ये थी 180 मिलियन डॉलर्स की। 180 मिलियन डॉलर से कहां 73 अरब पे पहुंच गई है, ठीक है जी। और इसके बाद 7th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया यूएई बना है और इसने कंट्रीब्यूट करा है 20 to 21 बिलियन, जिसमें से कि 15 अरब सिर्फ एफडीआई है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं मोदी जी कर क्या रहे हैं। यह सिर्फ भक्तिभाव तो है, वो तो प्रथम है, लेकिन दिस इज ऑल्सो मंदिर डिप्लोमेसी। इसमें दोनों पार्टियों को फायदा है। अगर आप ये चाहते हैं, माना कि आप अरब शेख हैं दोस्तों, और आप ये चाहते हैं कि दुनिया आपके यहां पे आए, तो एक लेवल के बाद दुनिया आपके पास नहीं आएगी। एक लेवल तक आएगी क्योंकि आपने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है, पैसा, लेकिन दुनिया आजकल ना ये बहुत देखती है डेमोक्रेसी है नहीं है। अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो नहीं है, कई सारे देश हैं, चाइना है, डेमोक्रेसी नहीं है, कोई बात नहीं, लोग धंधा तो करते हैं ना चाइना के साथ, नहीं करते? करते हैं, लेकिन सबके पास वो चाइना जैसा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस वाला मामला नहीं है। अब ये लोग तो सारी की सारी कमाई इनकी तेल से है या टूरिज्म से है या फाइनेंशियल हब है, मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत कम है यहां पे। अब आप देखिए कि ये मंदिर बना के जो वहां के शेख हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि ठीक है, ठीक है, हम डेमोक्रेसी नहीं है, कोई बात नहीं, वी आर नॉट अ डेमोक्रेसी, हमारे यहां चुनाव नहीं होते, कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी हम मानते हैं कि हम इस्लामिक मुल्क हैं और हमारे मुल्क में इस्लामी कानून चलता है, लेकिन हम ऐसे नहीं है कि बाकी दूसरे रिलीजन्स को हम लोग पीछे धकेलें। ऐसा नहीं है कि बाकी जो भी धर्म है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, हम उसको बोलें कि नहीं यार तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो कुछ हो ही नहीं, अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो तुम कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, हम सबकी इज्जत करते हैं, सबकी बराबर की इज्जत करते हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत है सोच ही नहीं रही, बल्कि अब ये फैसला भी कर चुकी हैं कि वो अपने बिजनेसेस यहां पर लेकर आएंगी और इसको एक सिलिकॉन वैली के तौर पर डेवलप किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले आप जानते हैं कि इंडिया की बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि कही गई कि दुनिया की लार्जेस्ट ऑफिसेज और डायमंड हब और ट्रेड सेंटर और काफी ऐसे स्टेडियम्स जिनको कहा गया कि क्योंकि इंडिया ने जब से अपनी ये सीट संभाली है कि वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, सबसे ज्यादा आबादी वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री, तो उसका फिर वो फर्ज भी निभा रहा है, और वो इस तरीके से कि वो दुनिया का लार्जेस्ट हर चीज जो है वो बनाकर दिखा रहा है, क्रिएट कर रहा है। लेकिन सिलिकॉन वैली जो है वो अहमदाबाद में डेवलप होना, ये कोई इतनी मामूली बात इसलिए नहीं है कि आप जानते हैं कि सिलिकॉन वैली जो है वो यूएस में है, और सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, बे एरिया में सिलिकॉन वैली मौजूद है, और जिसको दुनिया का जो है टेक हब कहा जाता है, और दुनिया की बड़ी कंपनीज वहां पर मौजूद हैं, और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में जो है उसको ही देखा जाता है। तो सिलिकॉन वैली का अब इंडिया में जो है वो इमर्ज होना कैसा है, देखिए एक बात याद रखिए कि और भी कंट्रीज हैं जो इसकी कोशिश कर रहे हैं, और भी कंट्रीज जो हैं वो सिलिकॉन वैलीज जो हैं वो बनाने के लिए अपनी उनकी तगोदो जारी है, और उन्होंने अपने अपने टेक हब बनाए हैं, लेकिन चाइना की इसमें बहुत ज्यादा कोशिश है। चाइना ने इसके लिए काफी जद्दोजहद भी की है, चाइना इसके लिए काफी स्ट्रगल भी करता रहा है, और उसने काफी बड़ी बड़ी कंपनीज, टेक कंपनीज हब जो है अपने उधर सिलिकॉन वैली के तौर पर जो है उसको इमर्ज करने की काफी कोशिश की है, जो कि जाहिर है कि चाइना अगर ऐसा करेगा तो अमेरिका को बीट करेगा, और अमेरिका को ये बात पसंद नहीं है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को ये बात पसंद क्यों आएगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच जो राइवलरी है और जो सिचुएशन है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अमेरिका ये पसंद करेगा कि इंडिया में सिलिकॉन वैली अगर बन रही है तो ठीक है वो बन जाए, और अगर इंडिया में सिलिकॉन वैली इमर्ज होता है कोई सिटी इस तरीके से तो वो चाइना को टक्कर देगा, और चाइना के लिए मुश्किल हो जाएगा उसके बाद जो है अपना एक ऐसा हब बनाना। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि ऑलरेडी दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो चाइना से उठ के इंडिया जा रहा है। तो अब ये एक और बड़ी जो न्यूज है हमारे सामने मौजूद है। अब इसमें जो बात कही गई है रॉयटर्स और जो जहां जहां पर पेपर उसके मुताबिक जो बताया गया, उन्होंने कहा है कि ये जो कंपनीज हैं
ये जो है दे वांट टू एस्टैब्लिश ए